हेलो नमस्कार प्यारे साथियों, मैं उपेंद्र प्रताप स्वागत करता हूं आप सभी विद्यार्थियों का आपका अपना यूट्यूब चैनल रिजल्ट जोन एकेडमी। तो मेरे भाई, जैसा कि आपको मालूम है, हमने इस प्लेटफॉर्म पर कैलकुलेशन की सीरीज को स्टार्ट किया है, जिस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज हम पहुंच गए हैं कैलकुलेशन की सीरीज का पार्ट नंबर 11। इससे पहले हमने कैलकुलेशन की सीरीज के पार्ट नंबर 10 तक करवा दिए हैं, जो आपको हमारे यूट्यूब चैनल की प्ले में देखने को मिलेंगे। अगर आपने उन वीडियोज को अभी तक नहीं देखा है तो मेरे भाई आप जाइए और उन वीडियोस को जरूर देखिए, क्योंकि वहाँ पे मैंने कुछ तरीके बताए हैं जिनके माध्यम से आप प्रश्नों को काफी आसान तरीके से बना सकते हैं। ठीक है मेरे भाई, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं पार्ट नंबर 11 और देखेंगे इन प्रश्नों के माध्यम से हमें क्या नई अप्रोच मिलने वाली है। ठीक है, चलिए मेरे भाई स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन नंबर पहला। देखिए यहाँ पे क्या बोला गया कि 9, यहाँ पे 9 है, ए भी 9 है, ए भी 9, ए भी 9, यानी कि ये 9 जो आया है वो कितनी बार आया है, 9 आया है 5 बार। तो इसको ऐड करके यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे, जो हमारे पॉइंट के बाद जो संख्या है ये सेम संख्या है, इसके लिए एक ट्रिक है, जिस ट्रिक के माध्यम से इसको आपको पूरा नहीं जोड़ना पड़ेगा और आपका आपका आंसर आपके सामने आ जाएगा। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, जब भी पॉइंट वाला यहाँ पे साइन आए तो 9 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 9 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 तीन 27, 9 चौका 36, 9 पन 45। ठीक है, इतना हमने कर लिया। अब इसको हम दोबारा लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, 9 का 9 लिखेंगे, 18 का 18 लिखेंगे। अब क्या करेंगे, 27 लिखा होगा ना, 27 में इस एक को ऐड करके लिखेंगे, तो 27 और एक कितना हो गया 28, और 36 में इस दो को ऐड करके लिखेंगे, 36 और दो कितना हो गया 38, 45 में इस तीन को ऐड करके लिखेंगे, कितना हो गया मेरा 48। ठीक है, अब देखिए हमारा जो भी आंसर आएगा वो 4, पहली संख्या यहाँ पे लिखेंगे और दशमलव लगाएंगे। ठीक है, उसके बाद इन संख्याओं को लिख देंगे डायरेक्ट। ठीक है, 8 8 8 8 9, यह हमारे पॉइंट का आंसर आ गया, लेकिन इसमें 45 और ऐड करना है, तो 45 4.8889, तो हमारा कुल मिला के जो आंसर आएगा वो कितना आएगा 49.8889। यह हमारे इस प्रश्न क्या होगा मेरे भाई, ये हमारे इस प्रश्न का आंसर होगा। ठीक है, जब भी आपको ऐसा प्रश्न देखिए, सबसे पहले क्या करना है, जो शुरू वाली संख्या है इसको अपन को हटा देना है, मतलब ऐड करके एक साइड लिख दो। ठीक है, उसके बाद हमें इस प्रक्रिया को अपनाना है, जिसमें क्या करना है, 9 लिखा हुआ है तो 9 का पहाड़ा लिखेंगे, यहाँ पे अगर 7 लिखा हुआ होता तो 7 का पहाड़ा पढ़ते, 5 लिखा हुआ होता तो 5 का पूरा टेबल लिखते हैं, जहां तक लिखेंगे जहां तक ये संख्या है। कितनी बार संख्या है, 1 2 3 4 5, कितनी बार संख्या है मेरे भाई, 5 बार संख्या है, तो 5 बार ही इसका हम टेबल लिखेंगे। ठीक है, तो 9 का मैंने 5 बार लिखा, 9 18 27 36 45। ठीक है, उसके बाद मैंने दूसरा स्टेप क्या किया है, दूसरा स्टेप मैंने ऐसा किया है यहाँ पे कि 9 का 9 लिख दिया। ठीक है, उसके बाद 18 का 18 लिख दिया। ठीक है, इसके बाद मैंने 27 लिखा, 27 के साथ में मैंने इसको एक को ऐड करके लिखा, क्योंकि इधर वाली संख्या होती है ना, इसको ऐड करके हमें लिखना होता है। 27 और इसको ऐड करके लिखा तो हमारा कितना आ गया 28 आ गया। ठीक है, इसी प्रकार यहाँ पे 36 लिखा है, 36 में हमने क्या किया, 2 को ऐड करके यहाँ पे 38 लिखा है, और 45 में हमने क्या किया, 3 को ऐड करके यहाँ पे 48 लिखा है, तो हमारा कितना आ गया, ये 4.8889 आ गया हमारा। ठीक है, अच्छा ये तो हमारा किसका आया, 0.9 से जो संख्या स्टार्ट थी, ये हमारा उससे आया है। लेकिन मैंने क्या किया था, शुरुआत में इन 9 को, इस 9 को, इस 9 को और इस 9 को, इस 9 को शुरुआत में मैंने इसको हटा दिया था। ठीक है, हटा के मैंने यहाँ पे 45 लिख दिया था। अब इस 45 में क्या करेंगे, इस 45 में हम इस संख्या को जोड़ देंगे जो हमारा दशमलव वाली आएगी। ठीक है, इसको जोड़ने के बाद जो आंसर आएगा वो मेरा कितना रहेगा 49.88889। ठीक है, आई होप आपको यह चीज समझ आ गई होगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। देखिए सेम वही प्रक्रिया और वही प्रक्रिया को आपको अपनाना है, और इसको आप शॉर्ट तरीके से करेंगे। ठीक है, 7 लिखा हुआ है, 7 कितनी बार लिखा हुआ है 5 बार, तो 35 उठा के क्या करेंगे अलग लिख देंगे, 35 का 35 हो गया। 7 का पहाड़ा पढ़ेंगे, कितना होगा 7 14, 7 21, 7 चौका 28 और 7 पन 35। ठीक है, ऊपर 7 लिखा है, 7 लिख दो, 14 का 14 लिख दो, 21 और 1 कितना हो गया 22, 28 और 2 कितना हो गया 30, 35 और 2 कितना हो गया 37। ठीक है, तो मेरा कितना आ गया 3.70247। यह मेरा इस पॉइंट के बाद का जो भी ऐड था वो मेरा इतना आ गया। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, इस 35 के साथ में, इस 35 के साथ में इस 3 को ऐड करके लिखना है, तो मेरा आंसर कितना आएगा 38। कितना आएगा मेरा 38.70247। ठीक है,
जब भी दशमलव वाला आपके सामने इस तरीके से सेम संख्या दिखे तो आपको इस माध्यम से करना है, इस माध्यम से करना। चलिए देखिए दूसरा क्या बोला है यहाँ पे, फाइंड 33.33% ऑफ 8190। ठीक है, यहाँ पे मुझे क्या करना है कि 33.33% का मुझे क्या करना है 8190, इसका मुझे कैलकुलेट करना है, आंसर निकालना है। क्या कैसे निकलेगा, मैंने आपको क्या बताया था, जब भी कोई संख्या यहाँ पे सेम संख्या हो, क्या हो, सेम संख्या हो और परसेंट लगा हुआ है तो उसका मान क्या रहेगा, मैंने आपको यहाँ पे समझाया भी था कि जैसे कि 11.11% लिखा हुआ है तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी, सेम संख्या है तो ऊपर क्या करेंगे हम सेम संख्या लिखेंगे और नीचे क्या करेंगे, नीचे लिखेंगे हम 9। कितना लिखेंगे नीचे 9, जैसे कि यहाँ पे 22.22, ठीक है, परसेंट है, सेम संख्या है तो ऊपर लिखेंगे हम 2 और नीचे क्या लिखेंगे मेरे भाई, नीचे लिखेंगे 9। ठीक है, चलिए यहाँ पे आइए, यहाँ पे सेम संख्या है तो कितना लिखेंगे ऊपर 3, ठीक है, और नीचे क्या लिखेंगे 9, और यहाँ पे क्या करेंगे मल्टीप्लाई ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई 8190। ठीक है, 3 से काटेंगे, 3 से काटेंगे यहाँ पे 3 3 का 9, फिर 3 से काटेंगे यहाँ पे, 3 से काटेंगे यहाँ पे, 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21 और 3 3 का 9 0। हमारा आंसर क्या आने वाला है 2730 हमारा आंसर आ जाएगा। जब भी आपको ऐसा कुछ दिखे तो आपको डायरेक्ट ही करना है, सेम संख्या हो तो सेम संख्या लिख देंगे, नीचे क्या करेंगे, नीचे 9 लिख देंगे। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे क्या बोला है, फाइंड डिफरेंस बिटवीन 559 माइनस 388, इसका मुझे डिफरेंस निकालना है। डिफरेंस क्या होगा मेरे भाई, बहुत ही शॉर्ट तरीका है, बहुत ही अच्छा तरीका है, इसके माध्यम से आप किसी भी संख्या का माइनस बहुत ही आसान तरीके से बना पाएंगे। देखिए हमें करना क्या है, यहाँ पे समझने का प्रयास करेंगे। यहाँ पे मुझे क्या करना है, यहाँ पे करना है जो 388 लिखा हुआ है ना, यहाँ पे मेरा 388 लिखा हुआ है तो इसको हम करेंगे लगभग एक 100 के आसपास लेके जाएंगे। ये 388 के आसपास क्या है 400, क्या है मेरे भाई 400, तो हम कहाँ जाएंगे 400 के पास जाएंगे। अब मुझे एक चीज बताइए कि 388 से 400 कितनी दूरी पर है, 388 से 400 कितनी दूरी पर है मेरे भाई, कितनी दूरी पर है 12, कितनी दूरी पर है 12, और 400 से 559 कितनी दूरी पर है मेरे भाई 159, कितनी दूरी पर है 159। तो जो इतनी जो दूरी निकली है 159 और यहाँ पे जो 12 दूरी निकली है इसको कर देंगे ऐड। ठीक है 5, इसको करेंगे हम ऐड 159 को और 12 को करेंगे ऐड, 9 2 11 की 1, ठीक है, कैरी आ जाएगा ऊपर 1 6 और 1 7 1, हमारा आंसर क्या निकलेगा 171। इसका आंसर जो भी आएगा वो कितना आएगा 171 हमारा आंसर आने वाला है। कंसेप्ट मेरे भाई अगर आपको अच्छे लग रहे हैं और तरीका आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक और शेयर मेरे भाई जरूर करना। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे बढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, फाइंड डिफरेंस बिटवीन 1586 माइनस 1378, करना वही है, प्रक्रिया वही अपनानी है। यहाँ पे देखिए 1378 लिखा हुआ है, वो किसके आसपास है 100 में, किसके आसपास है लगभग 1400 के आसपास है। ठीक है, अब मुझे एक चीज बताइए कि 1378 है वो 1400 से कितनी दूरी पर है, 1400 से कितनी दूरी पर है, 1378 है कितनी दूरी पर है मेरा लगभग 22, कितना दूरी पर है 22, और 1400 से 1586 कितनी दूरी पर है लगभग 186, कितना है 186। इन दोनों को क्या करेंगे हम, इन दोनों को करेंगे मेरे भाई ऐड। ठीक है, तो 186 और 22 इसको करेंगे हम ऐड, यहाँ पे कितना आएगा 8 10 का 0 1 208, कितना आने वाला है मेरा आंसर 208 मेरा आंसर आएगा। ठीक है मेरे भाई, बहुत ही अच्छे कंसेप्ट है, इन कंसेप्ट के माध्यम से आप प्रश्नों में जब इन कंसेप्ट को अप्लाई करेंगे ना तो आपके प्रश्न बहुत ही आसान तरीके से बनेंगे, औरों की अपेक्षा बहुत आसान तरीके से आप इन प्रश्नों को बना पाएंगे। देखिए यहाँ पे क्या बोला है कि स्क्वायर ऑफ 124, अब ये बहुत बड़ी बात है। देखिए आपने 1 से लेके 99 तक का स्क्वायर निकालना सीख लिया होगा और आपको आता भी होगा अच्छी तरह से। 101 से लेके 110 तक आप बहुत आसान तरीके से निकाल पा रहे होंगे। जैसा कि 110 का मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे देखिए 102 का मैंने आपको बोल दिया कि स्क्वायर निकालना है, कैसे निकालेंगे आप, सबसे पहले देखिए इस 100 से कितनी दूरी पर है, 100 से कितनी दूरी पर है लगभग 2 दूरी पर है। ठीक है, 100 से 2 ज्यादा है तो 2 का स्क्वायर कितना होता है मेरे भाई, 2 का स्क्वायर होता है 4। ठीक है, तो 2 संख्या हम लिखेंगे यहाँ पे 0 4। ठीक है, अब 102 100 से कितना ज्यादा है लगभग 2 ज्यादा है तो 102 में हम 2 को ऐड कर देंगे तो मेरा कितना आ जाएगा 104। ये तो आप कर लेंगे। ठीक है, 109 तक कर लेंगे, 110 तक कर लेंगे, 112 120 तक आप कर लेंगे, क्योंकि आपको लगभग 118 का अगर मैंने आपसे पूछ लिया तो आपको मालूम है कि 18 का स्क्वायर कितना होता है, जो 100 से 18 ज्यादा है। लेकिन अगर मैंने आपसे पूछ लिया कि 146 का बताइए आप, क्या 46 का स्क्वायर आपको मालूम होगा, 100 से लगभग 46 ज्यादा है तभी तो 146 बना है। अब मैंने पूछ लिया कि 146 का आप मुझे स्क्वायर करके निकालो,
तो निकाल लेंगे आप? नहीं निकाल पाएंगे, वहां पे आप अटक जाएंगे। ठीक है, तो इस सीरीज के माध्यम से मेरे भाई आपको अटकना नहीं है। यहाँ पे आपको हर एक संभावित प्रश्नों के बारे में बताया जाएगा, हर एक संभावित चीजों के बारे में बताया जाएगा, समझाया जाएगा कि जब ऐसी स्थिति आपके सामने आ जाए तब आपको कौन सा कंसेप्ट यहाँ पे अप्लाई करना है। ठीक है, चलिए यहाँ पे मैं बताने वाला हूँ, जैसा कि 164 लिखा हुआ है, 164 का मुझे स्क्वायर करना है। अब बहुत बड़ी बात है, 100 से 64 ज्यादा है, तो 64 का स्क्वायर तो मुझे करना आता नहीं है। अगर आप उस तरीके से कर लेंगे जो मैंने आपको 1 से लेकर 99 तक का निकालना सिखाया था ना, तो उस तरीके से कर लेंगे तो आप निकाल पाएंगे। ठीक है, लेकिन उस तरीके से नहीं करना है। देखिए कैसे करना है, समझने का प्रयास करेंगे। देखिए यहाँ पे 164 लिखा हुआ है, ठीक है, इसका हमें स्क्वायर निकालना है। तो क्या किया जाएगा, यहाँ पे लिखा हुआ है 4, तो 4 का स्क्वायर निकालेंगे, कितना होगा मेरे भाई, 16। कितना होता है, 16। दूसरा स्टेप रहेगा मेरा दिन दो संख्याओं के साथ में। 16 का स्क्वायर कितना होता है मेरे भाई, कितना होता है, 15 का होता है 225, 16 का होता है कितना, 200, कितना होता है 256। ठीक है, अच्छा तीसरा स्टेप मेरा क्या रहने वाला है, तीसरा स्टेप रहेगा मेरा इसका इसके साथ में करो मल्टीप्लाई, 16 का करो 4 के साथ में मल्टीप्लाई, और जो भी संख्या आएगी उसका करो इस 2 में मल्टीप्लाई। 16 चौका कितना होता है, 16 चौका होता है 64, और 64 दूना कितना होता है मेरे भाई, 128। कितना होता है, 128। अब मुझे एक चीज बताइए, 128 ऐसे लिख देंगे आप, आ जाएगा? नहीं, ऐसे नहीं लिखना है आपको 128। ठीक है, अब मैं आपको बताऊंगा, ऐसे 128 नहीं लिखना है। यहाँ पे समझना होगा आपको, 128 यहाँ पे नहीं लिखना है, इस संख्या को छोड़ के लिखना है, इस संख्या को छोड़ के लिखना है। और यहाँ से लिखेंगे हम 128। क्या लिखेंगे, 128। 6 का 6 आ जाएगा यहाँ पे, 8 और 1 कितना हो गया, 9 हो गया, 6 और 2 कितना हो गया, 8 हो गया, 5 और 1 कितना, 6 हो गया, यहाँ पे कितना आ गया, 2 आ गया, हमारा निकल के आ गया 164 का स्क्वायर। अभी आप कैलकुलेटर खोलिए, और कैलकुलेटर खोलने के बाद आप देखिए आपका स्क्वायर क्या निकल के आएगा, 2689 ये आपका 164 का क्या रहेगा मेरे भाई, स्क्वायर रहेगा। आप ऐसी इस तरीके के माध्यम से आप कितनी भी बड़ी संख्या हो, सैकड़ों में कितनी भी बड़ी संख्या हो, उसका आप बहुत आसान तरीके से निकाल पाएंगे। ठीक है, यह है कंसेप्ट की ताकत, यह है कैलकुलेशन की सीरीज की ताकत, जो आपको सिखाता है कि हर एक प्रश्न को आप कैसे बना पाएंगे बहुत ही शॉर्ट अप्रोच के साथ में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखा है 256, सिर्फ एक दो कंसेप्ट के साथ में आप किसी भी संख्या का स्क्वायर आराम से निकाल सकते हैं। 1 से लेकर 99 तक का स्क्वायर निकालना मैंने एक कंसेप्ट के साथ आपको सिखाया है। 100 के ऊपर कोई भी संख्या हो उसका कंसेप्ट आप ए लगाइए, इस कंसेप्ट के माध्यम से आप 999 तक का निकाल सकते हैं। ठीक है, कहां तक निकाल सकते हैं, 999 तक का स्क्वायर निकाल सकते हैं मेरे भाई। देखिए यहाँ पे क्या बोला, 256 का स्क्वायर निकालना है। सबसे पहले क्या करेंगे, हम इस शुरू वाली संख्या है इसका करेंगे क्या, स्क्वायर। इसका स्क्वायर कितना होता है, 6 का कितना होगा, 36। 25 का कितना होता है मेरे भाई, 25 का स्क्वायर होता है 600, कितना होता है, 625। ठीक है, अब इसको करेंगे मल्टीप्लाई, इस संख्या का करेंगे इसका मल्टीप्लाई। 25 का कितना होता है मेरे भाई, 25 छक्के होता है 150, और इस 150 का मल्टीप्लाई करेंगे 2 में, तो 150 दूना कितना होता है 300। 300 कहाँ लिखेंगे हम, यहाँ से नहीं लिखना है, इस एक को छोड़ के लिखना है। ठीक है, 300 लिखेंगे हम यहाँ पे, कहाँ लिखेंगे, 300 लिखेंगे हम यहाँ पे, 300 यहाँ पे लिखेंगे, इसको कर देंगे ऐड। ठीक है, ऐड कीजिए, 6 का 6, 3 का 3, 5 का 5, या 3 और 2 5, 6। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, 6 5 5 3 6। 256 का मेरा स्कोर क्या रहेगा, 6 5 5 3 6। ठीक है, 256 का हमारा स्क्वायर निकल के आ गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। स्क्वायर ऑफ 189 का सेम प्रक्रिया है, इसी प्रक्रिया के साथ में कि मैंने बताया ना, किसी भी कोई भी संख्या हो 999 तक कोई भी संख्या हो, इस ट्रिक के माध्यम से आप किसी भी संख्या के स्क्वायर निकाल सकते हैं मेरे भाई। कंसेप्ट को सोचिए, समझिए। ठीक है, इसके माध्यम से आप किसी भी कोई भी संख्या ला दीजिए, आप 999 तक आप बेफिक्र होके यही अप्रोच लगाइए, इस कंसेप्ट के साथ में आप किसी भी संख्या का स्क्वायर आसान तरीके से निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए समझते हैं। यहाँ पे क्या बोला है कि 189 का मुझे निकालना है, तो पहले किसका करेंगे, 9 का। 9 का स्क्वायर कितना होता है, 81। 18 कितना होता है मेरे भाई, 17 कितना होता है, 289। 18 कितना हो, 300 कितना होता है, 324। ठीक है, अब 18 में कितना होता है मेरे भाई, 18 में कितना होता है, 162। कितना होता है, 162। 162 का करेंगे दोगुना, तो मेरा कितना आएगा, 4 6 दूनी 12 की 2 1 324। कितना आएगा मेरे भाई, 324। लिखेंगे कहाँ पे, लास्ट संख्या को छोड़ के, तो यहाँ पे लिखेंगे 324।
24, इसको कर देंगे ऐड। 1 का 1 आ गया, 8 4 12 की 2, कैरी आएगा अपना 1, 4 और 2 6, 6 और 1 7, 3 और 2 5, 5 का 5, 3 का 3। तो हमारा आंसर क्या निकल के आ गया? 35721। यह हमारा क्या निकल के आ गया? यह हमारे इस प्रश्न का आंसर निकल के आ गया। ठीक है, मैंने बोला ना किसी भी संख्या के स्क्वायर निकालें, इसके माध्यम से आप आसान तरीके से निकाल पाएंगे। देखिए शॉर्ट माध्यम से करेंगे। पहले 7 का निकालना है। 7 का कितना होगा मेरा? 49। 31 कितना होता है? 900। कितना होता है? 961। अब 31 इंटू 7 करेंगे, कितना आएगा? 7 21 मल्टीप्लाई 2, 7 दूनी 14 की 4, कैरी 1, 2 एकम 2 1 3 4, 434 लिखेंगे। कहाँ पे 434? यहाँ पे एक संख्या छोड़ के लिखना है मुझे। यहाँ पे लिखेंगे 9 का 9 हो गया, 8 का 8, 3 3 और 1 4, 6 4 10 का 0 1 10। ये हमारे क्या निकल के आ गया? यह है हमारा 317 का स्क्वायर निकल के आ गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, समझने का प्रयास करेंगे। जितनी आप इन चीज़ों को प्रैक्टिस में लाएंगे ना, तो प्रैक्टिस के माध्यम से आपके प्रश्न काफ़ी अच्छे बनने लगेंगे। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पे फाइंड। अच्छा, 5 का मल्टीप्लाई करना इस संख्या में शॉर्ट तरीके से कैसे करेंगे? 5 का 5 का 30, ऐसा आप ऐसे तो कर लेंगे, इस तरीके से करना तो आपको आता ही होगा। ठीक है, लेकिन शॉर्ट माध्यम से कैसे करेंगे? देखिए, जब भी आपको किसी संख्या में 5 का मल्टीप्लाई करना हो तो संख्या को क्या करना पड़ेगा? संख्या को करना पड़ेगा आधा। क्या करना पड़ेगा? संख्या को करना पड़ेगा आधा। तो इस संख्या को क्या करेंगे हम? इस संख्या को करेंगे आधा। देखिए आधा कैसे करेंगे? 2 1 6 2 7 3, यह हो गया हमारा आधा। ठीक है, क्योंकि मल्टीप्लाई करना है इसलिए सम संख्या है ना, मुझे 5 का मल्टीप्लाई करना है और ये हमारी क्या सम संख्या है, क्योंकि 2 से कट रही है इसलिए हमारी सम संख्या है। तो लास्ट में क्या लगाएंगे हम? लास्ट में लगाएंगे हम 0 और आंसर हमारा क्या होगा? आंसर हमारा हमारे सामने आ जाएगा। यहीं पर अगर विषम संख्या होती तो 0 की जगह क्या लगाते? 5। क्या लगाते? 5। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे कि यहाँ पे इसको करना है आधा, क्योंकि 5 का मुझे मल्टीप्लाई करना है। किसी संख्या में जब 5 का मल्टीप्लाई करते हैं, संख्या को करते हैं क्या? आधा। क्या करते हैं? आधा। करेंगे इसको आधा। देखिए यहाँ पे 4, यहाँ पे 9, यहाँ पे 3, यहाँ पे 6, यहाँ पे 3, यहाँ पे 2, ये हो गया मेरा आधा। क्योंकि ये सम संख्या है, क्योंकि ये सम संख्या है इसलिए लास्ट में क्या लगाएंगे हम? लास्ट में लगाएंगे 0। यहीं पर अगर विषम संख्या होती तो लास्ट में 0 की जगह क्या लगाते हैं हम? 0 की जगह लगाते हैं हम 5। क्या लगाते मेरे भाई? 5 लगाते। ठीक है, चलिए देखिए, फाइंड स्क्वायर ऑफ स्क्वायर रूट 17। ठीक है, अच्छा इसका मुझे स्क्वायर करना है। देखिए ऐसे लिखा हुआ है, संख्या ऐसी लिखी हुई है, इसका मुझे स्क्वायर करना है और आंसर मेरा क्या आएगा मेरे सामने, बस ये बताना है आपको। कैसे होगा? 2 बाहर निकला हुआ है, इस स्क्वायर रूट के अंदर से 2 बाहर निकला हुआ है, तो 2 का स्क्वायर कितना होता है? 2 का स्क्वायर होता है 4। मल्टीप्लाई करेंगे किसमें? अब जो अंदर ये लिखा हुआ है ना स्क्वायर रूट 17 लिखा हुआ है और ऊपर यहाँ पे स्क्वायर लगा हुआ है, इस स्क्वायर से हमारा ये कट जाएगा। तो मल्टीप्लाई किसका करेंगे? 17 का यहाँ पे। तो आंसर क्या निकल के आएगा मेरा? 17 चौका कितना होता है? 68। कितना होता है मेरे भाई? 68। आंसर हमारा क्या रहेगा? 68। ठीक है, ऐसे करना है। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखिए, फाइंड स्क्वायर ऑफ 3। देखिए 3 स्क्वायर रूट, यहाँ पे देखिए स्क्वायर, ऐसे स्क्वायर करना है, क्योंकि स्क्वायर रूट से बाहर निकला हुआ है इसलिए इसका स्क्वायर करेंगे। 3 का स्क्वायर कितना होता है मेरे भाई? 3 का होता है 9। ठीक है, और ये इस स्क्वायर रूट के अंदर है तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट जाएगा, यहाँ पे 21। ठीक है, इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए, 9 एकम 9, 9 दूनी 18। हमारा आंसर क्या आएगा? 189। क्या आंसर आएगा मेरा? 189 मेरा आंसर आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए ये संख्या दी गई है, इस संख्या में हमें क्या करना है? 11 का मल्टीप्लाई करना है। कैसे करेंगे? शॉर्ट अप्रोच के साथ में। अगर आप 11 का पहाड़ा पढ़ के करेंगे, 11 का पहाड़ा पढ़ के करेंगे तो आपको काफी समय लगेगा, लेकिन ऐसा नहीं करना है, आपको शॉर्ट माध्यम से जाना है। शॉर्ट माध्यम से कैसे जाएंगे? देखिए लास्ट में 5 लिखा हुआ है, इसको हम ज्यों का त्यों लिख देंगे। ठीक है, 5 के बाद कितना लिखा हुआ है? 7, इसको ऐड करके लिखेंगे। 7 और 5 कितना हो गया? 12। 12 की 2, कैरी आएगा हमारा 1, इसका काम खत्म हो गया। 7 और 3 कितना हो गया? 10 और हासिल 1 11। 11 की 1, 11 की 1 होगी, हासिल भी हमारी 1 होगी, इसका काम खत्म हो गया। 5 और 3 कितना हो गया? 8 और कैरी 1, 8 और 1 कितना हो गया? 9, इसका काम भी खत्म हो गया। 6 और 5 11, 11 की 1, क्योंकि हासिल खत्म हो गई थी मेरी। ठीक है, 11 की 1, अब हासिल आ गई दोबारा से फिर 1। ठीक है, इसका काम खत्म हो गया। 7 और 6 13, 13 और 1 14, 14 की 4। ठीक है, हासिल 1, ये भी इसका काम खत्म हो गया। 7 और 8, 7 और 1 कितना होता है? 8। हमारा आंसर क्या आने वाला है? 8 4 1 9 1 2 5, ये हमारा आंसर आने वाला है। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखिए, प्रॉफिट है 25% का और डिस्काउंट है 20% का। ठीक है, और हमसे क्या पूछा है? फाइंड द सीपी एंड एमपी। सीपी का मतलब होता है किराया मूल्य, एमपी का मतलब होता है मार्क प्राइस, जो दुकानदार
किसी वस्तु पर मार्क करता है वो होता है मार्क प्राइस। इसको निकालने का सबसे आसान तरीका क्या है, फॉर्मूला है, क्या है फॉर्मूला है सीपी बटा एमपी। देखिए क्रय मूल्य क्या होता है, डिस्काउंट से दिया जाता है, क्रय मूल्य पर ही डिस्काउंट दिया जाता है, तो 100 माइनस डिस्काउंट। और एमपी का मतलब होता है प्रॉफिट, कितना होता है प्रॉफिट, प्रॉफिट या लॉस, प्रॉफिट होगा तो 100 प्लस लॉस करेंगे, और अगर सॉरी प्रॉफिट होगा तो 100 प्लस पी करेंगे, और अगर लॉस होगा तो 100 माइनस लॉस करेंगे। ये हमारा क्या है फॉर्मूला है। चलिए फॉर्मूला रख दीजिए यहाँ पे, सीपी सीपी बटा एमपी। 100 माइनस डी, डिस्काउंट कितना है 20%, 100 में से 20 का कितना बचेगा मेरे पास 80, ठीक है। और प्रॉफिट कितना है 25% का, 100 25 कितना हो गया 125, कितना हो गया 125। तो सीपी और एमपी का हमारा क्या निकल के आ गया, सीपी और एमपी का हमारा रेशो निकल के आ गया 80 बटा 125, सीपी और एमपी का हमारा रेशो निकल के आ गया, ठीक है। ऐसे करना है हमें, ठीक है। यहाँ पे कीजिए सेम वही प्रक्रिया है, उसी प्रक्रिया के साथ में करेंगे। आप फॉर्मूला नहीं लिखेंगे यहाँ पे, सीपी होता है 100 माइनस डिस्काउंट, 100 माइनस डिस्काउंट का मतलब क्या है 40, यहाँ पे कितना आएगा मेरे भाई 60, ठीक है। और प्रॉफिट है 25% का, तो 100 प्लस 25 कितना हो गया मेरा भाई 125। तो सीपी और एमपी का जो रेशियो निकल के आया वो कितना आया 60 रेशियो 125, ठीक है। ये हमारी सीपी और एमपी का रेशियो निकल के आएगा। देखिए यहाँ पे क्या बोला गया है, लॉस है 40% का और डिस्काउंट है हमारा 30% का, फाइंड द एमआरपी एंड सीपी। देखिए मेरे भाई सीपी यहाँ पे लिखा होगा, एमपी यहाँ पे लिखा होगा, फॉर्मूला आपको मालूम है, फॉर्मूला क्या है 100 माइनस डी, डी मतलब डिस्काउंट, 100 में से 30 गया कितना बचेगा 70, कितना बचेगा मेरे भाई 70। अच्छा पहले था हमारे पास प्रॉफिट तो हम कर रहे थे वहाँ पे प्लस, अब है हमारे पास क्या लॉस, तो लॉस में क्या करेंगे 100 माइनस लॉस, तो 100 माइनस लॉस के लिए क्या करेंगे 100 में से 40 गया कितना बचेगा 60, ठीक है। इस जीरो से ए जीरो कट गया, तो हमारे पास सीपी और एमपी का जो रेशो निकल के आया वो कितना आया मेरे भाई 7:6, कितना आया 7:6 हमारा एमपी और सीपी का रेशियो निकल के आ गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या लिखा है यहाँ पे। लॉस है 35%, डिस्काउंट है 25%, एमपी और सीपी का हमें क्या निकालना है रेशो। सीपी देखिए और एमपी देखिए, सीपी कितना है मेरा 100 माइनस लॉस, लॉस कितना है 25%, सॉरी 100 माइनस डिस्काउंट, डिस्काउंट कितना 25%, यहाँ पे कितना आ गया मेरा 75, और 100 माइनस लॉस 35% कितना आ गया मेरा 65, कितना आ गया 65। सीपी और एमपी का जो रेशो निकल के आया वो कितना आया 75 और 65, ये हमारा सीपी और एमपी का क्या निकल के आया रेशो निकल के आ गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए प्रश्न में क्या बोला है कि एक कक्षा में लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात है 3:5, ठीक है। लड़के हैं, कोई कक्षा है, लड़का है और लड़कियां हैं, ठीक है, लड़कियां, इनका अनुपात क्या बोला गया मुझसे 3:5, ठीक है। तो कक्षा में लड़कों का प्रतिशत ज्ञात करना है। देखिए लड़का और लड़कियों का औसत दिया गया मुझे 3:5, पूरी कक्षा में, जो पूरी कक्षा है उसमें लड़का और लड़कियां दोनों रहती हैं, उसमें से लड़का का जो अनुपात है वो 3 है और लड़कियों का अनुपात है 5 है, तो पूरी कक्षा में से लड़कों का प्रतिशत कितना है वो हमसे पूछा गया है। देखिए कक्षा कितने की है पूरी, कक्षा कितने की है पूरी, कुल मिला के कक्षा 8 की, कितने की है 8 की। तो यहाँ पे क्या करेंगे 8 लिखेंगे यहाँ पे डिनोमिनेटर में, और ऊपर जिसका पूछा गया है, पूछा किसका लड़के का, तो लड़के का कितना है 3, और परसेंट में निकालने के लिए क्या करेंगे मेरे भाई 100 का मल्टीप्लाई, क्या करेंगे 100 का मल्टीप्लाई। अच्छा आपको यह मालूम होगा 3/8, 3/8 किसका परसेंटेज होता है, 3/8 जो फ्रैक्शन है वो किसका परसेंट होता है, वो होता है 37, यानी कि 37.5%, यानी कि कक्षा में जो लड़कों का प्रतिशत है वो कितना है 37.5% कक्षा में लड़कों का प्रतिशत है, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या बोला है, एक कक्षा में लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात है 9:11, कितना है 9 और 11 अनुपात है, और कक्षा में लड़कों का प्रतिशत क्या होगा, यह आपको प्रश्न क्या करना है, यह आपको प्रश्न का आंसर आपको मुझे कमेंट बॉक्स में देना है, ठीक है। चलिए कंसेप्ट अगर आपको अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना मेरे भाई, और सब्सक्राइब अभी तक आपने हमारे चैनल को नहीं किया है तो हमारे चैनल का नाम है रिजल्ट जोन एकेडमी, तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि यहाँ पे कंपटीशन से रिलेटेड हर एक प्रकार की आपको जानकारी दी जाएंगी। यह कैलकुलेशन की सीरीज, इसके माध्यम से आपकी कैलकुलेशन को बूस्ट कराया जाएगा, और फाउंडेशन बैच के माध्यम से आपकी अप्रोच को ठीक कराया जाएगा। आपकी प्रश्न करने की अप्रोच क्या रहेगी वो आपको फाउंडेशन बैच के माध्यम से सिखाया जाएगा। तो मेरे भाई मिलते हैं इसके अगले पार्ट में, पार्ट नंबर 12 में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।